हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डबल बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस ब्लाउज़ की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रंट के पीसेस ले लेने हैं और उनमें प्लेट्स डालनी है और उनके साथ डबल बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट का एक पीस ले लिया है और सबसे पहले हमने इसमें फ्रंट की ये प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको यहाँ पर तिरछी प्लेट डाल लेनी है और मशीन का बखिया हमने बिल्कुल छोटा रखना है प्लेट्स डालते हुए। अब हमने दूसरा पीस भी ले लेना है फ्रंट का और यहाँ पर भी हमने साथ के साथ दोनों ही पीसीज में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने इस तरीके से डाल लेना है और सिलाई करते हुए हमने ध्यान रखना है कि ये जो धागा है स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमने थोड़ा छोड़ते हुए जाना है, मतलब मशीन एक्स्ट्रा चलानी है ताकि ये प्लेट्स हमारी खुले ना। अब हमने देखिए साइड की प्लेट डालनी है तो 1/4 इंच का मार्जिन लेना है। 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर भी प्लेट डाल लेनी है। तो इस तरीके से देखिए धागा हमने दोनों ही साइड एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है। तो सारी ही प्लेट्स हमने इसी तरीके से डाल लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने ये मार्किंग की हुई है और कट्स भी डाले हुए हैं, इसीलिए डाले हैं ताकि स्टिचिंग करने में हमें आसानी रहे। तो सेम मार्किंग और कटिंग के ऊपर हमने इस तरीके से प्लेट्स पकड़कर सारी ही डाल लेनी है। तो अब हमने 4th वाली जो प्लीट डालनी है, चौथी नंबर की, तो ये वाली देखिए इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे तो अब हमारी ऊपर से बिल्कुल मिलकर आ रही है, आर्म होल से मतलब ऊंचा नीचा नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से हमने डाल लेनी है। दूसरे वाले पीस में भी हम इस तरीके से पकड़ कर देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी हमें सेट नहीं करना पड़ रहा। तो इसी तरीके से जैसे ही हमने इसमें मार्किंग और कटिंग की थी, सेम उसी तरीके से आपने ब्लाउज में करनी है, क्योंकि इससे पहले वाले ब्लाउज में हमें स्टिचिंग करते हुए थोड़ी सी सेट करनी पड़ रही थी 4th वाली प्लेट। तो अब देखिए सारी प्लेट्स डाल ली हैं और अब हमने इसके साथ बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट का पीस ले लिया है और इसके साथ हमने ये बेल्ट इस तरीके से रखनी है। बेल्ट भी हमने सीधी रखी है और फ्रंट पीस भी। अब इस तरीके से बेल्ट को खोलेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये जो प्लेट है इसको हमने अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके रखना है और आगे की साइड से हमने ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारे ब्लाउज पीस का, इसको आगे को करके रखेंगे। इस तरीके से आगे निकाल लेंगे और फिर हमने इसके साथ बेल्ट अटैच करनी है। और ये जो मार्जिन है प्लीट का, इसको ऊपर की साइड रखना है इसका फेस, और यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड से बेल्ट अटैच हो गई है और अब हमने इस पीस को ऐसे खोलना है और देखिए बैक साइड से ऐसे नखून लगा लेने हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब ऊपर की साइड को ऐसे फोल्ड करना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने इस सिलाई के ऊपर ही इसको ऐसे रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पहले 1/2 इंच का मार्जिन हमने मार्क कर लेना है ताकि छोटा बड़ा ना हो और जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही फोल्ड हो, इसलिए। तो ऐसे मार्किंग करके हमने इस तरीके से रखकर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे वाली सिलाई दिखाई ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस बेल्ट के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है बेल्ट के ऊपर और ये जो साइड्स में एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए दूसरे पीस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए जो चौड़ाई वाला पार्ट है इसको हमने आगे की साइड रखना है और ये बेल्ट देखिए ये रॉन्ग साइड में है, अभी हमने इसको सीधा कर लेंगे। तो ब्लाउज़ भी हमने सीधा रखा है और बेल्ट भी। अब इसको खोल लेंगे ऐसे और ब्लाउज़ के साथ पकड़कर हमने ऐसे यहाँ पर स्टिच करना है। तो ये जो प्लीट का फेस है इसको हमने ऊपर की साइड रखा है और मार्जिन जो है उसको बाहर निकाल के रखेंगे और ये जो नीचे वाली प्लीट है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे और अभी यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेकर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सेंटर वाली जो प्लेट होती है इसको हमने ज़रूर ऊपर की साइड को टर्न करना है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको खोलेंगे, फिर यहाँ पर नखून से इसको सेट कर लेंगे और फिर इसको ऊपर की साइड टर्न करके आधे इंच का मार्जिन लेकर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो अभी हमने देखिए इस तरीके से मैच करके ज़रूर देखना है सिलाई लगाने से पहले कि बिल्कुल
दोनों बेल्ट आपस में मैच हो रही हैं या नहीं, और बैक साइड से भी देखना है कि दोनों ही बेल्ट इक्वल आ रही हैं किनारे से या नहीं। तो इस तरीके से देख लेंगे और मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड कि हमने कितना फ़ोल्ड करना है। और चेक करने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट के ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि नीचे वाली सिलाई ऊपर की साइड ना दिखे। तो देखिए सिलाई लग गई है और ये साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। तो दोनों ही पीसेस को देखिए हमने सामने रख के इस तरीके से देखना है। इसके बाद हमने बैक वाला पीस ले लेना है और बैक की प्लेट्स हमने डालनी है। तो यहाँ पर भी हमने करीब 1.25 इंच का मार्जिन लेकर पहले थोड़ी सीधी मशीन चलानी है और फिर तिरछा लेकर नॉक बना लेनी है। सेम तरीके से हमने दूसरी प्लेट भी डाल लेनी है। 1.25 इंच का मार्जिन लेना है हमने। बैक वाली प्लेट हमें थोड़ी चौड़ी डालनी होती है और थोड़ी लंबी भी, 1 इंच लंबी भी ज़्यादा डालनी होती है। तो देखिए दोनों ही प्लेट्स डल गई हैं। और अब हमने यहाँ पर फ्रंट के पीसेस अटैच करने हैं, मतलब शोल्डर अटैच करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों को मैच किया और यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर पक्का करके डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें पक्का ज़रूर करना है ताकि हम जब स्लीव अटैच करें तो साइड से ये सिलाई खुले ना, और गले पर जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो ये खुले ना। अब देखिए हमने फ्रंट साइड में पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ 8 इंच की आ रही है, तो हमने 9 या 10 इंच लंबी पट्टी ले लेनी है, 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और देखिए एक पट्टी 1.5 इंच है और एक पट्टी करीब 3 इंच है। तो इतनी चौड़ी हमने पट्टी लेनी है। और जो तुरपाई वाली पट्टी है वो 1.5 इंच की है, तो उसको हमने राइट साइड में इस तरीके से रख कर सिलना है। अब हमने फ्रंट का एक पीस ले लिया है और यहाँ पर हमने इसको ये 1.5 इंच वाली पट्टी को अटैच करेंगे। मार्जिन हमने जितना लिया था कटिंग करते हुए वो पूरा मार्जिन हम मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी तुरपाई वाली पट्टी होगी। जो 1.5 इंच की चौड़ी की पट्टी है वो तुरपाई वाली पट्टी है, तो वो हमारे सीधे हाथ की साइड में लगेगी। अभी देखिए यहाँ पर जो प्लेट आएगी उसका फेस हमने ऊपर की साइड रखना है और इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए पट्टी अटैच हो गई है। अब ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर की साइड दिख रहा है उसको कट कर लेंगे और अब हम पट्टी को बाहर की साइड टर्न करके इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इस पट्टी को हमने देखिए पूरा का पूरा अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरीके से थोड़ा मोड़कर हमने इसको अंदर की साइड पूरा फोल्ड करना है। नीचे की साइड भी हमने फिनिशिंग से फोल्ड करना है क्योंकि नीचे हमारी तुरपाई नहीं होनी, नीचे हमारी डबल बेल्ट है। तो अब हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड में हमने ये पट्टी अटैच करनी है, तो इसको हमने उल्टी साइड से रखकर सीधी साइड को पलटना है। तो यहाँ पर ये हमारी पट्टी की रॉन्ग साइड है। इस तरीके से हम रखेंगे इस पीस के साथ और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को हमने इस ब्लाउज़ पीस के ऊपर उल्टी साइड से रखा है और यहाँ पर जो प्लीट का जो फेस है हमने ऊपर की साइड कर लिया है और इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर देखिए नखून से सेट करेंगे और इसके बाद हम इस पर पलट कर ऐसे देखिए जो सिलाई लगी थी उसके ऊपर ही हमने पट्टी को रखना है ऐसे, क्योंकि ये बढ़ी हुई पट्टी बनती है हमारी, बढ़कर आती है। और थोड़ा सा ही मार्जिन हम 1/2 इंच का नीचे रहने देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ इस तरीके से, और बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग में हमने पक्का कर लेना है क्योंकि नीचे तुरपाई हमारी नहीं होनी, और पट्टी के ऊपर ही बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने एक और सिलाई लगानी है, तो एक पैर की दूरी पर हमने देखिए यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेनी है और इसको थोड़ा पक्का कर लेना है। तो देखिए हमने पक्का कर लिया है और ये ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन है जो इसको कट कर लेंगे। तो सेम ही तरीके से हमने ये दूसरी पट्टी का भी ऊपर का एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है। और अब हमने फ्रंट के पीसेस में देखिए इस तरीके से मिलाकर देखना है कि हमारी बेल्ट भी और ये जो फ्रंट की प्लीट है ये दोनों ही आमने सामने देखिए मिलकर आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा दिखेगा तो ऊपर से हमने उसको कट कर लेना है, लेकिन इसको हमने मिलाकर ज़रूर देखना है।
ऐसे मिलाने के बाद हमने यहाँ पर कच्चा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कच्चा कर लिया है और अब हमने यहाँ पर साइड्स में फ़िटिंग की मार्किंग करनी है। तो इसको हमने उल्टा कर लेना है। तो ब्लाउज़ को देखिए ये हमारी अपोजिट साइड है और यहाँ पर हमने अब फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा बैक वाला पीस हमारा थोड़ा सा बढ़कर आया है, तो इसको हमने दोनों साइड से सेट कर लेना है, दोनों ही साइड इक्वल रहे, कहीं कम ज़्यादा ना हो। इस तरीके से नीचे की साइड से भी हमने सेट करना है और ये देखिए नीचे की साइड से ऐसे फोल्ड होगा और तुरपाई होगी बैक साइड में। तो अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पीस का हमने मेज़रमेंट लेना है। तो ये टोटल में 22 इंचज़ आ रहा है, 22 इंच आ रहा है, यहाँ पर हमें 18 इंच चाहिए। 36 है टोटल, तो हाफ हमें 18 चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंच हमारे पास ज़्यादा है, तो 2 इंच हमने इस साइड मार्क करना है, 2 इंच इस साइड, तो टोटल 4 इंच हमने मार्जिन का ले लिया। तो ये देखिए 18 इंच हमारा रेडी आ जाएगा। तो अब हमने नीचे मार्किंग करनी है। तो नीचे हमारा देखिए 19.5, 19.5 हमारा नीचे से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में 5 इंच ज़्यादा है, तो दोनों ही साइड से हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी देखिए 14.5 इंच की कमर आ जाएगी, मतलब टोटल में 29 इंच। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को देखिए मैच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने मिला लिया है और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो अभी देखिए ये हमारी जो फ्रंट की शेप है हमने ये नहीं डाली थी, बिल्कुल हल्की सी हमें दिख रही है, तो थोड़ी और हमने इसको बढ़ाकर डाल लेना है। दोनों ही साइड से हमने फ्रंट की शेप डाल लेनी है और कटिंग कर लेनी है। तो अब देखिए हमने दोनों ही साइड में फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और ये जो साइड्स में एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। अब हमने देखिए स्लीव की फोल्डिंग करनी है। तो स्लीव्स में देखिए हमने जो साइड साइड में कट्स डाले थे, इन कट्स को हमने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है और एक और बार इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ही पीसेस में हमने सिलाई लगा ली है। अब एक स्लीव को लेंगे और यहाँ पर हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और देखिए फ़िटिंग की मार्किंग हमारी हो रखी है 6.5 इंच पे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने देखिए ब्लाउज़ के साथ इस स्लीव को अटैच करना है। तो दोनों ही साइड हमने देखिए कट्स भी डाल लिए हैं फ्रंट के और इस तरीके से हम रखेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ भी हमारा उल्टी साइड में, स्लीव भी उल्टी, और दोनों के कट्स इस तरीके से आमने सामने होने चाहिए। देखिए स्लीव के ऊपर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से ब्लाउज़ को रखना है और देखिए स्लीव की सिलाई हमारी थोड़ी सी दूरी पर होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और क्योंकि स्लीव हमारी थोड़ी लूज़ जुड़ती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने स्लीव को पकड़ लेना है, उसकी सिलाई को, और सीधा कर लिया हमने स्लीव को और ब्लाउज़ के अंदर डालकर हमने स्लीव की सिलाई और ब्लाउज़ की सिलाई को आपस में इस तरीके से मिलाना है और जो भी मार्जिन है इसको हमने उल्टी साइड में फ़ोल्ड करके बैक साइड में टर्न करना है और ऊपर की साइड से भी हमने देखिए ब्लाउज़ को भी और स्लीव को भी मिलाना है और पूरे ही राउंड में हमने देखिए इस तरीके से मिलाकर देख लेना है। तो थोड़ी सी मिलाने से थोड़ी सी स्लीव हमारी लूज़ ही दिखनी चाहिए, क्योंकि स्लीव हमारी लूज़ जुड़ती है। तो इस तरीके से ये हमारी ठीक आ रही है इस ब्लाउज़ के साथ स्लीव। तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव को हमने थोड़ा ढीला ढीला रखकर सिलना है और ब्लाउज़ पीस को हमने ना ढीला रखना है ना ही खींचना है। इसी तरीके से हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। ये बीच में जो शोल्डर का मार्जिन आएगा उसको हमने बैक साइड में करना है और सिलाई लगा लेनी है। स्लीव की जो हमारी ये प्लीट आएगी, इसको हमने प्लीट को नीचे की साइड इसका फेस करना है। सारी प्लीट्स का फेस हम ऊपर की साइड करते हैं, लेकिन जो स्लीव अटैच करते हुए हमारी प्लीट आएगी इसका फेस हमने नीचे को करना होता है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो एक स्लीव देखिए अटैच हो गई है। अब हम दूसरी स्लीव अटैच करेंगे। दोनों का फेस देखिए आमने सामने है, कट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से इसको भी मिलाकर देखेंगे। स्लीव को अब हमने सीधा किया है और ब्लाउज़ के अंदर डालकर सेट करेंगे। सिलाई से सिलाई को मिलाएंगे, मार्जिन को हम बैक साइड में टर्न करेंगे और देखिए पूरे ही राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों ही स्लीव हमारी अटैच हो गई हैं और अब हमने उरेब पट्टियाँ कट करनी है गला बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने उरेब पट्टियाँ कट कर लेनी है तिरछे में, और करीब 1.5 इंच की हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है और ज्वाइन कर लेनी है।
तो ये देखिए पट्टियाँ हमने ज्वाइन कर ली हैं और अब हमने इसको गले के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने गले पर रखना है, आधा इंच हमने बाहर की साइड निकाल के रखना है और पट्टी को हमने थोड़ा ढीला ढीला लगाना है, थोड़ा थोड़ा लूज़ छोड़कर हमने पूरे ही नेक में अटैच करना है। ब्लाउज़ को हमने हल्का सा खींचना है, बिल्कुल हल्का, और पट्टी को हमने ढीला ढीला छोड़कर लगाना है, क्योंकि इस पट्टी को हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है तो अंदर ये आसानी से मुड़ जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा पट्टी को लूज़ अटैच करना होता है। और जब हम पाइपिंग वाला गला बनाते हैं तो हम तब पट्टी को खींचकर लगाते हैं। तो इन दो चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है दोनों ही पट्टी में। तो 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने ये पट्टी देखिए अटैच कर ली है। और अब हमने देखिए जो भी गोलाई है, गोलाई की जगह में हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं ताकि ये जो हमारी पट्टी है आसानी से अंदर की साइड को टर्न हो जाए। तो अंदर मुड़ने वाली पट्टी में हमने, पट्टी वाले गले में हमने कट्स ज़रूर डालने हैं। पाइपिंग वाले गले में हमें कट्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम कट्स नहीं डालते। तो यहाँ पर देखिए पट्टी के ऊपर हमने अब सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए अब हमने यहाँ पर कच्चा कर लेना है। जितनी भी चौड़ी आपको ये पट्टी मोड़नी है उतनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कच्चा कर लिया है गले पर और अब हमने लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ है यहाँ पर हमारी देखिए 13.5। तो ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल 13.5 लेंथ का ही रेडी हुआ है। और ये जो बैक पार्ट का मार्जिन है इसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो दोनों ही प्लीट्स का फेस देखिए साइड साइड में रखना है हमने और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। तो एक तो हम इसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे देखिए कच्चा लगाकर हम सेट कर लेंगे और एक हम इस तरीके से मोड़ेंगे, मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और फिर तुरपाई करेंगे। तो मैं इसी तरीके से इसको सेट कर लेती हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो देखिए फ्रंट साइड में हमें कुछ भी नहीं करना और बैक साइड में हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमने तुरपाई कर लेनी है और हुक और आई बना लेने हैं और बस ब्लाउज़ हमारा रेडी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज़ हम बनकर रेडी हुआ है। लेंथ देखिए बिल्कुल 13.5 हमारी बिल्कुल रेडी आ रही है। तो इसी तरीके से आप अगर मेज़रमेंट लेकर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका ब्लाउज़ बनकर दिखेगा। फ्रंट साइड में भी देखिए फिनिशिंग हमारे डबल बेल्ट ब्लाउज़ की। और आपको ये कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।